अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज हम आए हैं डॉक्टर बदर अब्बासी साहब के पास 2 डेज रिट्रीट मेडिटेशन सेशन लेने के लिए। आज उसका सेकंड डे है और मैंने इनको ज्वाइन किया तकरीबन 6 महीने पहले आंटी पार्क से मेडिटेशन सेशन इनके, और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेरी अपनी लाइफ में फ़र्क पड़ा, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। तो इनका ये आज पहला सेशन है इधर का मेडिटेशन का, जो इन्होंने यहाँ शुरू किया है सिलसिला। तो आइए उन्हीं से पूछते हैं, डॉक्टर बदर अब्बासी साहब से, कि जर्नी कैसे शुरू हुई और कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? तो डॉक्टर साहब ये माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त, इतना बड़ा काम कर रहे हैं आप। तो ये जर्नी कैसे शुरू हुई, कहाँ से स्टार्ट लिया इसका? असल में काफ़ी हम मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो हमें क्यूरियोसिटी होती है हमेशा पढ़ाई के बारे में, साइंस के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में। बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं। और फिर जब मैं काफ़ी उम्र हो गई तो मैं हमेशा अपने से ये सवाल करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। क्या मैं इस महदूद लाइफ में जो खुदा ने मुझे दी है, जिसका पता नहीं है कि कब जाना है, लेकिन जितना भी एक लिमिटेड एक ज़िंदगी है, उसमें मैं आया क्यों हूँ? मेरा मकसद क्या है ज़िंदगी का? क्या मेरा मकसद यही है कि कमाना है, बच्चों को पालना है, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, ये करना है, वो करना है, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपनी ज़ात के लिए, या मेरी ज़ात से जो कंसर्न लोग हैं सिर्फ मैं उनके लिए, और फिर मैं मर खप जाऊं? क्या मेरी ये ज़िंदगी यही है? तो मुझे जवाब नहीं मिलता था। फिर एक दफ़ा मुझे क्लिक हुआ कि नहीं, ये ज़िंदगी इसलिए नहीं है, ज़िंदगी की कुछ माना होनी चाहिए। फिर मैंने सोचा कि क्या माना होना चाहिए। फिर एक दो चीज़ें वो जो लोगों ने डाली, मिसाल के तौर पर मैं छोटा था तो मैं कहता था कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, लोगों की खिदमत करूंगा, ये होगा वो होगा, मैं अपने लोगों के लिए ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन मुझे अपने से अंदर से आवाज़ नहीं आ रही थी कि मैं क्या चाहता हूं। फिर मुझे किसी ने बताया कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी का मकसद मालूम करना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं ज़िंदगी में, तो आपको अंदर जाना पड़ेगा, आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। आपको उसने ये कहा कि वे आउट इज़ वे इन। अगर आप निकलना चाहते हैं इस चीज़ों से, तो अंदर से ही रास्ता निकलेगा, आपको अंदर ही पता चलेगा। तो फिर मैंने पूछा कि क्या करना है, तो कहें कि ध्यान करना है। बस ये फिर जर्नी वहाँ से शुरू हुई, और फिर मैं पहली मरतबा नेपाल गया ध्यान के लिए, जिसको लोग मेडिटेशन भी कहते हैं। और वहीं पे मैंने 7 दिन का एक कोर्स किया नेपाल में। फिर वहीं से मुझे पता चला कि ज़िंदगी तो सिर्फ ये नहीं है कि जो हम कर रहे हैं, ये करना है, वो करना है, ये खपाना है, वो लेना है, इधर जाना है, उधर जाना है, ये सही है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, मैं दुनिया को कैसे देखता हूँ, वो दुनिया को कैसे क्यों देखता है। ये ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी का तो मकसद कुछ और है। फिर जब मैं वहाँ से नेपाल से निकला 7 दिन का कोर्स करके अपने मिसेस के साथ, तो अच्छा, आपकी मिसेज भी साथ में? बिल्कुल, मेरी मिसेस मेरे साथ थी। 7 डेज का था? हाँ, 7 दिन का था। 7 दिन का था। ओके। और आई एम वेरी थैंकफुल टू हर कि उसने हमेशा मुझे साथ दिया। वरना ये एक नई चीज़ थी, वो तो रेजिस्ट करती ना कि ये क्या करने जा रहे हैं हम लोग नेपाल में। लोग तो घूमने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका जो बेटर हाफ है वो भी साथ दे दे, तो फिर तो इंसान की कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। वो कहते हैं ना कि एक आदमी की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। 100%। तो अगर ये है कि वो साथ मिल जाए, तो फिर तो आदमी दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करता है। यही हुआ कि मेरी मिसेस ने हमेशा मेरे साथ रही, हमेशा हर चीज़ में। उसने कहा यस, आप जो कर रहे हैं ठीक है, सही है। फिर जब मैं नेपाल से जहाज़ में बैठा था, तो मुझे एक ख्याल आया, और मैंने अपने से एक अफर्मेशन दी अपने आप को कि ये चीज़ मुझे न सिर्फ खुद को प्रैक्टिस करना है रेगुलर बुनियादों पे, लेकिन
लोगों को भी ये बताना है कि जिंदगी का मकसद सिर्फ ये नहीं है जो हम कर रहे हैं, जिंदगी का मकसद कुछ और है। ये छोटी सी जर्नी है और लिमिटेड जर्नी है, हमें जाना है, सबको जाना है। तो क्यों ना हम ऐसा काम कर जाएं कि लोगों को भी फायदा हो। तो फिर मैंने ये मेडिटेशन, फिर मैंने ध्यान यहाँ पे आके शुरू किया और फिर लोगों को बताता था, लोग हंसते थे। कहाँ से शुरू किया? यहाँ आके कराची में लोगों से शुरू किया। अच्छा। लोगों को ऐसे बताता था, मरीजों को बताता था। कुछ लोग मेरे दोस्त तो कहते थे कि यार तुम्हारा अब दिमाग निकल गया है, तुम पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हो। ठीक है, वो असल में हमारे यहाँ इसको आई डोंट नो कि क्यों इसको इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया। इसको हमारे यहाँ भी मराकबा कहते हैं, जो मेडिटेशन कहें या ध्यान कहें। और एक ज़माने में बहुत होता था, सूफीज़म से ले लें या और दूसरे जितने भी हमारे दीन उलमाए दीन वगैरह थे उस ज़माने के, सदियों पहले, उनकी लाइफ स्टाइल में था, मराकबा किया करते थे, बैठते थे, ध्यान जिसे कहते हैं। और वो पता नहीं क्यों वो वक्त के साथ साथ कम होते होते अब हमारे यहाँ जो है बहुत ही उसको जो है अंडर रेट कर दिया। लोग उसकी तरफ आते ही नहीं, या बात करें तो लोग अब नई जनरेशन को तो नॉलेज ही नहीं है कि मराकबा, ध्यान, मेडिटेशन क्या है। फिर कॉन्सेप्ट डिफरेंट तरफ ले जाते हैं कि अगर जी वो तो मजहब का मसला आ जाता है, दीन का मसला वो ले आते हैं। जबकि मेरे ख्याल से तो इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो जिसमें रिलीजन का इम्पैक्ट आए। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? असल में क्या है कि ये एक साइंस है, साइंस ऑफ अवेयरनेस। इसमें कुछ नहीं करना होता। इसमें दो चीज़ें हम करते हैं, अपने माइंड को ट्रेन करते हैं दो चीज़ों के लिए। एक ये कि जहाँ हम हैं वहाँ रहें, जहाँ हमारा जिस्म मौजूद है, जहाँ हम मौजूद हैं खुद, हमारा माइंड भी उधर रहे। ओके। और उस लम्हे में जिस लम्हे हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, मौजूद हैं, हमारा माइंड भी उधर आ जाए। हमारे माइंड का अलमिया ये है कि वो बहुत चलता है। 60,000 से 80,000 ख्यालात आते हैं 24 घंटे में। और वो या तो कमेंट्री चलती रहती है फजूल किस्म की, या हम पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं, या हम माजी में होते हैं या मुस्तकबिल में होते हैं। जी हाँ। अब अगर माजी को देखें तो जो गुजर गया, वो तो हमारी जिंदगी में आना नहीं है। और जो फ्यूचर है, अगले लम्हे का पता नहीं है। हाँ। तो दोनों हमारे लिए इल्यूजन है, दोनों धोखा है। लेकिन हमारा अलमिया क्या है कि हम जहाँ जिंदगी होती है, जहाँ हम जिंदा होते हैं, जहाँ सांस ले रहे होते हैं, जहाँ मौजूद होते हैं, वहाँ होने के बजाय या तो हम पास्ट में होते हैं, माजी में होते हैं, या फ्यूचर में होते हैं। अब पास्ट का अलमिया क्या है, माजी का अलमिया क्या है? माजी में होती हैं यादें, और यादें भी ऐसी याद आती हैं इंसान को 90% केसेस में कि वो यादें याद आती हैं जो दुख दे के जाएं, जो वरीज दे के जाएं। खुशी वाली याद कभी कभी आती है। जी हाँ। और फ्यूचर का क्या है? फ्यूचर हमेशा, फ्यूचर के लिए हमें एंटिसिपेट करते हैं और उसमें हमें खदशात होते हैं, एंग्जाइटी होती है, ये तो नहीं हो जाएगा, यूं तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। हमेशा खौफ में रहते हैं। अब एक तरफ दुख है, एक तरफ खौफ है, और हमारी जिंदगी एक दफा मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। ठीक है, और है भी लिमिटेड, और अगले लम्हे का पता नहीं है। तो हम यहाँ से वहाँ हम चलते रहते हैं और इस तरह मर खप जाते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि कभी हमने जिंदगी को टच किया हो। बिल्कुल। हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, हम बात लेते हैं, हम कंघी करते हैं, हम ब्रश करते हैं, हम जो भी काम करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, हम वहाँ होते ही नहीं, हम जिंदगी में नहीं होते, हम जिंदगी को टच ही नहीं कर रहे होते। तो इस मेडिटेशन में, इस ध्यान में, इस मुराकबा कहें, जो भी आप नाम इसको दें, नाम में कुछ नहीं रखा, इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को जहाँ मौजूद है तो उधर ले आते हैं, सच्चाई में ले आते हैं, जहाँ सच है, टुथ है। देखें ना, यही सच है ना, इस वक्त हम आपके लिए यही सच है ना कि हम दोनों बैठे हुए हैं, सांस ले रहे हैं, जिंदा है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यही 2 मिनट पहले गुजर गया, वो सच नहीं है, अगले लम्हा सच नहीं है। तो हम सच में, रियलिटी में आते हैं, जहाँ जिंदगी है वहां आते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, इसका दूसरा जो स्टेप है, फेज है, वो है कि जैसे चीजें चल रही हैं, जैसे आप देख रहे हैं, उसको उसी तरह देखें, वही सच है। मिसाल के तौर पे
मेरे साथ बाबर बैठे हुए हैं, ये सच है, ये बाबर है, ठीक, यही सच है, बस यही सच है जी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बाबर ऐसा है, बाबर वैसा है, बाबर बहुत अच्छा लगता है, बाबर बुरा लगता है, बाबर जवान लगता है, बाबर मेरा दोस्त है, बाबर ये करता है, बाबर वो करता है, वो सच नहीं है। वो मेरे लिए तो सच हो सकता है, जजमेंट है वो। ये जज है, जजमेंट है, लेकिन दूसरे को बाबर दूसरी नजर से नजर आएगा। तो सच ये है, तो हम सच में आते हैं, जो चीजें जिस तरह होती हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, उस मोमेंट में आते हैं, यही मेडिटेशन है। तो हम इसको कहते हैं साइंस ऑफ अवेयरनेस। ओके। ये मेडिसिन है, ये ऐसी मेडिसिन है, मैं कहता हूँ जिसमें न दवा खाने की जरूरत होती है, न सुई लगाने की जरूरत होती है, न ड्रिप लगाने की जरूरत होती है। ये ऐसी है जिसमें हम ये बताते हैं कि जो आपके मसले हैं, आपके जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप कैसे डील करें, उसका आप खुद ट्रीटमेंट करें। ये हम यहाँ सिखाते हैं कि अपनी मेडिसिन खुद इस्तेमाल करो, ठीक है। अपने एंगर्स, अपनी परेशानियां, अपनी परेशानियां, अपने खौफ, अपने दुख, उनको खुद डील करो, बजाय कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बजाय कि आप दूसरे लोगों के पास जाते हैं। खुद डील करो, हम वो सिखाते हैं। तो जिस मतलब डॉक्टर साहब खुद एक डॉक्टर होते हुए जो है वो बगैर मेडिसिन के अब इलाज की तरफ जा रहे हैं, जबकि डॉक्टर तो कहते हैं कि आओ और ज्यादा मेडिसिन जो है वो ले। तो कैसा लगता है ये एक्सपीरियंस के, जब आप किसी पेशेंट को बताते हैं कि बगैर मेडिसिन के भी ठीक हो सकते हो, या ये जो थॉट्स आ रही हैं या दिमागी कोई इशू चल रहा है, इसके लिए ये गोलियां खाने के बजाय अगर तुम ये थोड़ी देर बैठ जाओ मेडिटेशन करने या मुराकबा करने के लिए, तो कैसा वो क्या रिस्पॉन्स मिलता है? बेसिकली जब मैं वापस आया तो मेरा प्रैक्टिस करने का एंगल ही चेंज हो गया, टोटली चेंज हो गया। पहले मैं मरीज आता था, उसके सिम्टम को सुनते थे, फिर उसको देखते थे, फिर डायग्नोस बनाते थे, ट्रीटमेंट लिख देते थे। अभी एंगल इस तरह चेंज हुआ है, मरीज को देखने का रवैया इस तरह चेंज हुआ है कि मैं बहुत आराम से मरीज को सुनता हूँ, बहुत सुनता हूँ, फिर सवालात करता हूँ कि ये जो इसके सिम्टम हैं या इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये माइंड रिलेटेड तो नहीं है। बताता तो पेशेंट यह है कि मेरे पेट में दर्द है, लेकिन ये क्या माइंड रिलेटेड तो नहीं है, इसके पीछे कुछ और तो नहीं है। और मेरी जो अपनी प्रैक्टिस है उसमें मैं ये देखता हूँ कि 80% पेशेंट जो मेरे पास आते हैं उसके पीछे कोई ना कोई माइंड का प्रॉब्लम होता है। स्ट्रेस, टेंशन, दुख, सोच, एक्सेसिव सोच, ऑब्सेसिव थिंकिंग। फिर मैं जब उस एंगल से देखता हूँ तो फिर मैं उस एंगल से पेशेंट को ट्रीट करने की कोशिश करता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है मेरे लिए कि मैं दवाई कम से कम उससे बातें करूं, उसको रास्ता दिखाऊं कि जो प्राइमरी काज है, प्राइमरी सबब है आपकी बीमारी का, ये जो जिस्मानी बीमारी है उसका जो प्राइमरी काज है उसको थोड़ा सा हम एड्रेस करते हैं, उसके सामने उसको उस ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व करते हैं मरीज को, और उसको फिर हल बताते हैं कि बाबा ये करो तो इस तरह फायदा हो जाएगा। और मैं प्रिविलेज्ड हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, और ये एक ऐसा शोबा है जिसमें आप मुसलसल लोगों के वास्ते में आते हैं, लोगों के मिलते जुलते हैं, कांटेक्ट में आते हैं। सिर्फ मरीज नहीं, मरीज के अटेंडेंट होते हैं। मेरा तो क्लिनिक ऐसा होता है कि अगर एक मरीज होता है तो उसके साथ 4 लोग और इकट्ठे आते हैं, तो वो सुनते हैं। तो इस तरह फिर ये मेरी मरीजों को देखने का जो रवैया है वो बिल्कुल चेंज हो गया। अब इसमें होता यह है कि एक ड्रॉबैक होता है कि जब मरीज अंदर आता है, मैं उससे बातें करता हूँ, तो जो बाहर मरीज बैठे होते हैं वो बड़े तंग होते हैं, वो कहते हैं पता नहीं डॉक्टर क्या कर रहा है। लेकिन जब वो खुद आते हैं और हैरान हो जाते हैं कि डॉक्टर तो ये लगता ही नहीं, ये तो डॉक्टर तो करता ही नहीं हमसे। और ऐसा अच्छा रिस्पांस आता है, मैं आपको बाबर क्या बताऊं कि लोग मुझे ऐसे ऐसे रिमार्क्स दे जाते हैं, लोग मेरे गले को चूम के जाते हैं, जब उठ के चले जाते हैं मेरे हाथों को चूम के, मुझे हैरत होती है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब ऐसी तो चीजें हमने किसी ने बताई नहीं। हाँ, आजकल नॉर्मल हालात में डॉक्टर ऐसी बातें नहीं करते ना। हमने तो डॉक्टर को देखा है कि पर्चा लिखा और कहा भाई जाओ अलार्म करेगा, 1 मिनट में डॉक्टर बस देखा बताओ क्या है। किसी को जज नहीं कर रहा, मैं किसी को जज नहीं, जनरल प्रैक्टिस है, मैं जनरल पे हम भी ऐसे करते थे, लेकिन इट्स अ वंडरफुल थिंग। और मुझे जो सेटिस्फेक्शन होती है वो अलग है। मुझे जो खुशी होती है, खुशी मिलती है
पेशेंट में, और मैंने बहुत सारे मरीज ऐसे देखे जो ठीक नहीं हुए, मेरी दवाई से ठीक नहीं हुए, लेकिन वो फिर भी आए। तो फिर मैं उनको कहता हूँ तबीयत कैसी है? डॉक्टर साहब कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने कहा फिर क्यों आए? डॉक्टर साहब आप जो बातें करते ना उससे ही फायदा हो जाता है। अजीब सूरत हाल होती है। इट्स अ वंडरफुल थिंग। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें इम्पैक्ट पड़ता है ये हमारे यहाँ, क्योंकि मैं एनएलपी का स्टूडेंट हूँ और एनएलपी में भी यही है कि 90% जो बीमारियां हैं वो ब्रेन से ही जनरेट होती है, जो एनएलपी का थॉट है। और आप अगर मेंटल स्टेट को बेहतर कर लें तो बहुत सारी चीजें उससे रिवील कर सकते हैं, इसके बहुत सारे। तो अभी आप क्या समझते हैं, ये आपने वहां से शुरू किया कराची से और इस सिलसिले को गुज्जो तक ले आए। आज हमने पहली दफा 2 दिन आपके रिट्रीट देखा, आपकी मिसेस को भी देखा, माशाल्लाह इतना जबरदस्त काम कर रही है आपके साथ साथ तमाम हर चीज के अंदर पार्टिसिपेशन में। तो ये बनाने का ख्याल कैसे आया कि एक जगह यहाँ दूर लेके बनाई जाए? इतना आपने माशाल्लाह एफर्ट की नजर आ रहा है और इतना पैसा इसके ऊपर लगा होगा, इतनी मेहनत और इतनी शहर से दूर आने के बाद। तो ये कैसे स्टार्ट हुआ या इसका ख्याल कैसे आया कि बनाया जाए? और फिर आप जिस तरह लोगों के साथ खिदमत कर रहे हैं, लोगों की अभी मैंने देखा, कल 2 दिन से देख रहा हूँ आप जिस तरह से खाने में, समझाने में, मेडिटेशन कराने में, एक एक चीज जितना प्लान करके की है, तो ख्याल नहीं आता कि क्या जरूरत है, कमा लिया, पैसे हैं, उम्र गुजर गई, अभी क्या जरूरत है ये करने की? आराम करो, बच्चे कहाँ कमा रहे हैं और सेटल हैं सब अपनी जगह। असल में जब मैं वहां से नेपाल से चला था, मैं जहाज में बैठा था, तो मुझे ये ख्याल आया। मैंने कहा यार ये एक ऐसा जायका है जो किसी ने तो चखा ही नहीं है। तो मैंने वहां से अपने से वायदा किया कि जब मैं रिटायर होऊंगा, वहां से जो सुबह में अस्पताल जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, उससे जब मेरी फरागत मिलेगी तो मैं इस तरह का एक खोलूंगा। क्यों ना मैं पाकिस्तान में हम इस तरह का क्यों ना खोलें। फिर मैंने वहां से ही मेरी मिसेस को बोला था कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो रिटायरमेंट के पैसे मैं आपको नहीं दूंगा। अच्छा। हाँ, जो भी रिटायरमेंट के पैसे होंगे मैं ये खोलूंगा। तो इस पे जवाब क्या मिला आपको? तो पहले तो उसने हंसी कि नहीं नहीं ऐसे कैसे, ये क्या है, ये लोग वहां पे पता नहीं क्या समझेंगे, पता नहीं इसको समझेंगे नहीं समझेंगे आप। जी बिल्कुल। तो मैंने तो जो इरादा किया था मैंने कहा नहीं वो मैं करूंगा। और जैसे ही मैं रिटायरमेंट से पहले ही मैंने ये प्लॉट लिया था, और जैसे मैं रिटायर हुआ, जैसे मुझे पैसे मिलने शुरू हुए रिटायरमेंट के, कम्यूटेशन पता नहीं क्या क्या मिलता है, वो मैंने यहाँ पे काम शुरू किया। फिर लोग जुटते गए, बहुत सारे और लोगों ने भी इसमें हिम्मत जुटाई कि डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो लोग आते गए, मिलते गए। ठीक है ना, किसने दरवाजे लगा दिए, किसने टाइल लगा दी, किसने ये किया। हाँ, उस दौरान बस ये था कि मेडिटेशन में मैंने ये सीखा, मुराकबे में जब मैं नेपाल से निकला तो मैंने ये सीखा और मुझे वो जवाब मिल गया। वहीं पे जब मैंने वहां पे करता था तो मुझे वो जवाब मिलता था कि जिंदगी का मकसद क्या है। और मुझे अंदर से जवाब आया कि जिंदगी का मकसद ये है कि अपना तो ठीक है करो ही करो, लेकिन दूसरों का ख्याल करो। दूसरों का, जिसके लिए हम आए हैं। मेडिटेशन का मकसद ये है बाबर भाई कि नो द सेल्फ, मानो खुद को पहचानो कि आप हैं क्या। आपके ख्यालात, आपके फीलिंग्स, आपके लफ्ज जो बोलते हैं, आप जो कहते हैं, आप जो एक्ट करते हैं, उनको पहचानो, मानो खुद को पहचानो और हेल्प द वर्ल्ड, और दुनिया की मदद करो, लोगों की मदद करो। ये जो कंपोनेंट था ये मुझे वहां मिला कि मैं तो सारी जिंदगी सिर्फ अपने लिए किया है। मैं मरीज को देखता हूँ, वो भी पैसे लेके देखता हूँ, बिल्कुल, तो वो भी तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं कौन सी खिदमत कर रहा हूँ। तो फिर मैंने ये सोचा कि डॉक्टर तो बहुत हैं और मदद करते होंगे, खैरात करते होंगे, ज़कात देते होंगे, दवाएं लेके लोगों को देते होंगे, अदीब बहुत सारे लोग हैं पता नहीं दुनिया में। मैंने कहा कि लोगों को जब से साइंस और टेक्नोलॉजी के बदौलत जितना हमें कंफर्ट मिला है, फिजिकली कंफर्ट मिला है, बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि इमोशनली डिस्कम्फर्ट मिला है लोगों को। बिल्कुल, इमोशनली लोग जो है बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत वांटिंग, डिजायर्स, डिससेटिस्फेक्शन। तो मैंने कहा कि मैं ये करूंगा और मुझे मेरा मकसद मिल गया। फिर मैं जुड़ गया और फिर कहते हैं ना कि जब आप एक लाइन पे लग जाते हैं तो सारी कायनात आपकी मदद करने लग जाती है। हाँ जी हाँ, वो शाहरुख खान का बहुत मशहूर हुआ है कि सारी कायनात जो है एक दफा जिसको आप बहुत दिल से चाहते हैं, तो पूरी कायनात जो है ना वो जुड़ जाती है। बिल्कुल, वरना इतने रिमोट एरिया में, कराची से यहाँ 100 किलोमीटर का फासला है, यहाँ पे ये चीज बनाना
सर बनाना, वेलकमिंग होना, विदाउट एनी कॉस्ट लोगों की खिदमत करना, हर माइंडसेट का इंसान है, उससे डील करना। आज के दौर में दो लोगों से डील नहीं हो पाता, बात नहीं कर पाते कि एक अलग माइंड है, एक अलग माइंड है, उतना ज्यादा अपोजिट डायरेक्शन में। और मैं वो डे ट्रिप पे भी आया था, उस वक्त तो हम 35+ लोग थे, और उन सबको मैनेज करना, उन सबको एक जगह करना, ये तो इट्स वेरी अमेजिंग। मतलब मैं आई इम्प्रेस। तभी मैंने सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट की कि मैं जब 2 डेज ट्रीट शुरू करें तो मैं मुझे ज़रूर उसमें रखिएगा। और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा मेरा ये 2 दिन का, जो कि अब मेरे साथ जाएगा सारी ज़िंदगी की मेमोरीज बन के हमेशा के लिए। लेकिन मैं मेरे देखने वालों को, जो हमें अभी देख रहे हैं हमारे, उनके लिए अगर वो अभी आज शुरू करना चाहें, कोई कहीं बैठा है, कोई किसी मुल्क में, कोई कहीं से हमें देख रहा होगा, उसको कैसे वो अगर आज अभी कुछ शुरू करना चाहे तो उसको कोई टिप्स देना चाहें कि कहाँ से शुरू करें, जो आपका कि कैसे उसने करंट में, प्रेजेंट में कैसे आना है। 2 मिनट कर लें, 5 मिनट की कर देते हैं, तो वो किस तरह से है, अगर आप बताना चाहें तो। बस मैं एक ही जुमला कहता हूँ कि 5 मिनट 10 मिनट जस्ट सिट, बस बैठ जाएं किसी कोने में, घर के किसी कोने में चुप्पी करके बैठ जाएं, करना कुछ नहीं, किस भी पोजीशन में बैठें। अच्छा, कोई खास स्पेसिफिक इसकी कोई वो नहीं है? वो तो है एक मेडिटेशन पोज है, लेकिन उसको करने की जरूरत नहीं है। आप पालती मार के नीचे बैठें, आप कुर्सी पे बैठें, आप पलंग पे बैठें, आप चारपाई पे बैठें, सिर्फ बैठें, ठीक नंबर है। 1। और नंबर 2, ऐसा टाइम हो जिसमें खामोशी हो। और नंबर 3 कि जस्ट सिट फॉर नथिंग। For nothing, उसमें कोई okay. एक्सपेक्टेशन नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, कोई होप नहीं, कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ बैठें और उस लम्हे में जो भी आपके मुशाहिदे में चीजें आ रही हैं उनको उसी तरह देखें, उसको जज ना करें। सिंपल सी चीज है बस। जो जो मिसाल के तौर पर बैठे हुए हैं, कोई आवाज सुनाई दे रहा है उसको उसी तरह सुनें, कोई बॉडी में सेंसेशन हो रही है उसको उसी तरह महसूस करें, कोई फीलिंग आ रही है, कोई एंजाइटी हो रही है, कोई बोरियत हो रही है, कोई डिप्रेशन हो रही है, कोई खौफ हो रहा है, उसको उसी तरह देखें। बस उसको जज ना करें, उससे भागे नहीं। एक्सेप्ट द थिंग्स जस्ट एज दे आर। कुछ भी कोई ख्याल आता है उसको देखें, मुस्कुरा दें, ठीक है। इसमें बस करना कुछ नहीं होता। सिट जस्ट फॉर नथिंग, दिस इज मेडिटेशन, दिस इज ध्यान। तो चीजें जो जो आती जाएंगी आपके दिमाग में या आपके सराउंडिंग, आप उसको देखते रहेंगे, आप अवेयर होते जाएंगे, अवेयर होते जाएंगे, अवेयर होते जाएंगे। तो 2 चीजें मैंने पहले भी कही कि बाखबर रहना है जहां आप हैं, और नंबर 2 जो हो रहा है आपके मुशाहिदे में उसको उसी तरह कबूल करें। हम एक अंग्रेजी में जुमला कहते हैं कि बी टोटली ओपन टू वट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग इन द मोमेंट, विदाउट जजमेंट, विदाउट नीडिंग थिंग्स टू बी एनी डिफरेंट देन व्हाट दे आर। Simply be, just be the moment, be the awareness. Only 10 minutes. फिर आस्ता आस्ता जैसे जुड़े, फिर आपको कोई एक फोकस दे दें। सांस चल रहा होता है उसको फोकस करें, माइंड भाग जाएगा, फिर ले आए प्यार से, फिर भाग जाएगा, फिर ले आए, फिर भाग जाएगा। ये एक्सरसाइज है। जो थॉट आएंगे ड्यूरिंग मेडिटेशन, ये थॉट आए, ये थॉट बहुत अच्छी चीज है। लोग मुझे कंप्लेन करते हैं, डॉक्टर साहब थॉट बहुत आते हैं। ये मैंने कहा ये थॉट ही तो अच्छी चीज है। आप वापस कहाँ से आएंगे? ये एक्सरसाइज कैसे जुड़ेगी? आप डंबल्स नहीं उठाएंगे तो आप मसल्स कैसे बढ़ेंगे? वो 3 वर्ड कहते हैं ना, रिटर्निंग नहीं, फोकसिंग, फोकस करें जी, सांस पे, ये भाग जाएगा उसको नोटिस करें, नोटिस, ये भाग गया, फिर रिटर्निंग, फोकसिंग, नोटिसिंग, भागने को नोटिस करें, वंडरिंग को नोटिस करें, एंड रिटर्निंग अगेन एंड अगेन। ये 3 स्टेप होता है। मिलियंस ऑफ टाइम्स आपका दिमाग भाग रहा है, मिलियंस ऑफ टाइम उसको ले आए बस वापस। ये एक्सरसाइज आस्ता आस्ता आस्ता। ये ऐसे हमारा दिमाग बाबर ऐसी तरह है जैसे पपी होता है ना, छोटा सा कुत्ता होता है ना, जब हम उसको घर में ले आते हैं तो वो टेम नहीं होता, वो कहीं पे पी कर देगा, कहीं पे पायखाना कर देगा, कहीं पे पेशाब कर देगा, ठीक है। हम उसको फिर ट्रेन करते हैं, आस्ता आस्ता ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं कि यहाँ पायखाना नहीं करना, यहाँ पेशाब नहीं करना, यहाँ बैठना है, आपको यहाँ खाना खाना है। ये इस तरह है।
इसको ट्रेन Train करना, करना। इससे लड़ाई नहीं लड़नी। क्योंकि हमारे लोगों को तो इन सब बातों की जो है वो बहुत ही जो बॉटम लाइंस है वो भी अभी नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट करना है। कुछ सोसाइटी इतनी ज्यादा मैशअप हो गई, कुछ सोसाइटी का सिस्टम इतना ज्यादा जो है वो, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ इन चीजों को समझा नहीं जाता उस तरीके से जैसे समझना चाहिए। बाकी दुनिया में है, लोग बच्चों बचपन से लोगों को करा रहे हैं। मैं उस दिन देख रहा था कि एक प्रोफेसर साहिबा हैं हमारे पड़ोसी मुल्क की, वो उन्होंने रिक्वेस्ट डाली है कि जी बच्चों को चौथी जमात से एनएलपी का कोर्स कराया जाए, ताकि जब वो मैट्रिक के अंदर पहुंचे तो वो ही नोज एवरीथिंग कि ब्रेन को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे चीजें करें। और हम तो मेडिटेशन का एम भी नहीं जानते, यहाँ पर बात करें तो लोग पूछते हैं क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ाते हैं या पूछते हैं या कहते हैं यार तूने मजा बदल लिया, तुम देख अपना दिन चेंज इसका एक मैं एक लतीफा सुनाता हूँ, ट्रू स्टोरी है। यहाँ क्लिफ्टन में एक अमीर खुसरो पार्क है, जी जी ठीक है, क्लिफ्टन में। और एक दफा शाम को हम नैना करके आए थे, तो मेरी बेगम साहबा और मैं, हम कभी कभी वॉक करने के बाद बैठ जाते हैं, कभी कभी क्या रेगुलर बैठते हैं। तो अमीर खुसरो पार्क में हमने शाम को वॉक किया, सैटरडे का दिन था। तो फिर हम बैठ गए मेडिटेशन में ऐसे ऐसे करके, दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए हैं। तो लोग जमा होने लगे हमारे ऊपर, ठीक है, ओके खड़े हुए हैं। हमें अंदाजा हो रहा था कि लोग खड़े हैं। फिर एक दूसरे से बोलता है कि क्या कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, दूसरे का जादू कर रहे हैं, जादू कर रहे थे, ठीक है। सही। और फिर एक ने 2 दफा मुझे आवाज लगाई, भाई क्या कर रहे हो, उठो। मैंने आंखें खोली, मेरी बेगम आंखें खोली, हम हैरान रह गए कि हम ऐसे बैठे हुए हैं, लोगों को ये भी नहीं होता कि यार बैठे छोड़ो ना, बैठे हुए को छोड़ दो, हाथ क्या जो कर कर रहा है जादू भी कर रहा है तो करने दो भाई, नहीं, उसमें भी इंटरफेयर कर यहाँ तो 2-3 और लोग आए, ठीक है। फिर लोग वॉक कर रहे थे शाम को। उस वक्त मेरा साला है, वो भी उस पार्क में इत्तेफाकन वॉक कर रहा था अपने दोस्तों के साथ। तो उसने देखा कि क्या हो रहा है, वो भी आया। वो आया तो उसने हमें देखा, अपनी बहन को देखा, मुझे देखा, तो परेशान हो गया, क्या क्या हुआ बाजी, क्या हुआ आधा क्या हुआ। मैंने कहा यार पता नहीं ये इतना लतीफा हुआ, ठीक है। वो नौजवान बंदा, उसने तो उनको कहा भाई क्या है आपका, क्या ताल्लुक है, क्यों खड़े हैं, क्या ताल्लुक है, क्यों पूछ रहे हैं। तो असल में क्या है कि ऐसी नहीं चीज, उनका कसूर नहीं है। जो खड़े हुए हमारे ऊपर, जो हमसे पूछ रहे थे, उनका भी कसूर नहीं है। उन्होंने देखा ही नहीं है ना, उन्होंने कभी ये चखा ही नहीं है ना, जायका तो चखा ही नहीं है ना, तो उसको जायके का तो पता नहीं है ना कि यार खुद से बैठना, खुद से बातें करना या खुद को देखना अकेले में। हम तो यहाँ तो पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं या मोबाइल देखते हैं या कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना, ठीक है। कोई पाक किताब पढ़ते हैं, कोई नमाज पढ़ते हैं, कोई मंदिर, लेकिन हम अकेले में कभी नहीं बैठते ना, अपने आप से बात नहीं करते कभी, अपने आप को देखते अपने से बैठे ही नहीं ना, बैठे ही नहीं बिल्कुल। और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिट विथ योरसेल्फ, विथ सेल्फ फॉर 15 मिनट्स। यहाँ पे आप तो एक सेकंड में मोबाइल उठा लेते हैं, एक सेकंड अगर हम रखें, कोई कहे कि 2 मिनट बैठ जाए तो फौरन मोबाइल निकल आता है कि 2 मिनट तो कैसे। एग्जैक्टली। और फिर मेरा साला थोड़ा जज्बाती था, यंग था, वो उनसे लड़ पड़ा, फिर वो तरबतर हो गए लोग। हम जब गाड़ी में बैठे तो हम हंस रहे थे कि यहाँ पे लोगों को, अच्छा मैं फिर से, और हालांकि वो एजुकेटेड, वो इलाका निस्बतन बाकी जगहों से सिविलाइज माना जाता है, वो लोग एजुकेटेड लोगों का एरिया कहलाता है। और अगर जो हाईली क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड लोगों के एरिया में अगर ये रिस्पॉन्स मिलता है, तो वो लोग जो बिल्कुल ही जो बॉटम बिलो दी लाइन है, उनसे क्या एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। तो कितना ज्यादा अभी काम करने की जरूरत है सोसाइटी के लिए। लोगों की वायरिंग इतनी ज्यादा खराब हुई भी है, लोगों का माइंडसेट जो है वो इतने ज्यादा। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जब मैंने ये इरादा किया कि यार मैं अभी कहीं बैठूंगा, ठीक है, जो मेरे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे जो दोस्त यार थे, मैंने उनको मैसेज करना शुरू किया कि यार मैं संडे को फलां जगह पे बैठूंगा, ठीक है, मुझे खुशी होगी अगर आप मेडिटेशन के लिए ज्वाइन करें, ठीक है, मैं आधे घंटे के लिए बैठूंगा। तो यकीन जाने कि जब मैं पहली मरतबा बैठा तो एक भी बंदा नहीं था, मैं अकेला बैठा हुआ था ठीक है, अपने ही लोग नहीं आए ग्रुप के, कोई भी नहीं आया ना, कोई भी नहीं, नॉट अ सिंगल मैन। जब मैं घर आया तो मेरी मिसेज ने मुझे पूछा कि कुछ लोग आए आपके साथ मेडिटेशन, मैंने कहा कोई नहीं, अकेला था।
फिर आस्ता 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 आस्ता, लेकिन मैं करता रहा। हर संडे को मैं करता हूँ कराची में, आप भी आते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है। और अभी तो बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है। अब देखें ना, आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि वो चीज जो नेचर ने बनाई, जो नेचर के ऊपर है ना, उसको आप कितना भी दूर लोगों को रखें, जब आप करना शुरू करते हैं तो लोग खुद ब खुद जुड़ने शुरू हो जाते हैं, लोग खुद ब खुद आते हैं फिर, क्योंकि आप वो कर रहे हैं जो नेचर चाहती है आपसे करें। आप अपने माइंड में आए, आप अपने प्रेजेंट के अंदर आए, आप फील करें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, और मेजोरिटी तकरीबन, बाजों का मेरे साथ भी पहले यही होता था कि हम किसी इवेंट से गुजर के आए और हमें पता ही नहीं होता कि उधर सराउंडिंग में क्या हुआ। कोई कहता है यार फला फला वो ये चीज हमने कब हो रही थी यार, वो कोने पे झगड़ा हुआ, झगड़ा कब हुआ था, क्योंकि हम प्रेजेंट थे ही नहीं। हमें नोटिस ही नहीं किया कि भाई कोई और बात हो रही थी, कोई कहीं झगड़ा कोने पे हो रहा था, कहीं कोई और बात हो रही थी, वो लोगों ने बताई तो यार अच्छा ऐसा हो रहा था, यार हमें तो पता ही नहीं चला। बहुत सारे लोगों को यही हुआ कि यार हम तो थे लेकिन हमें पता ही नहीं चला। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आदमी प्रेजेंट में, अपने मूवमेंट में रहे, तो नोटिस लाइफ में रहे ना कि यार मेरी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, ये पौधे कितने खूबसूरत हैं, ये फूल। जैसे मैं कल आपके वॉक कर रहा था, और आप ही की क्योंकि तालीमात है और आपके शागिर्द हैं, तो मैंने नोटिस करा एक पौधे को, और मैं अटक गया उसके ऊपर। कई मिनट मुझे रुकना पड़ गया, क्योंकि अब हम नोटिस कर रहे थे। तो नोटिस करते मैं देखा 2 अनार लगे हुए थे उसमें बीच में। तो मैं पहले तो दूर से देखा नहीं, शाम का टाइम था, तो मैंने कहा कुछ है ये। जब मैंने करीब जाके देखा तो आई वाज सरप्राइज, और मैंने फर्स्ट टाइम अनार लाइवली ऐसे लगे हुए देखे। तो मैं काफी देर खड़ा होकर देखता रहा कि यार ये कितना जबरदस्त, क्या कहते हैं, क्योंकि एक एक्साइटमेंट थी फर्स्ट टाइम देखने की कि अनार लगा हुआ है डायरेक्ट उस पे। हमने तो ठेलों पे देखे, दुकानों पे देखे अनार में से। तो ये चीज अभी आई। आज शायद ये मेडिटेशन नहीं कर रहे होते तो ये नहीं आती, एक नॉर्मल वॉक करके निकल जाते हैं, बाकी दुनिया कर रही होती है, हम भी वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन अब देखना शुरू करा है कि सराउंडिंग में कौन से दरख्त हैं, कौन से पेड़ हैं, कौन सा सूख रहा है, कौन से किसके पत्ते खराब हो रहे हैं, किसके फूल झड़ रहे हैं। तो ये चीजें, ये सीख के अभी जो 6-8 महीने आपकी से सीखा है, और मैं बैठता हूँ डेली तकरीबन 2 दफा, अब खुद से भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ, क्योंकि माइंड रुकता नहीं है अभी भी, जो है ना वो भाग जाता है। तो उसके ऊपर प्रैक्टिस जो है मैं कर रहा हूँ, तो इससे ये फायदा मिला है। तो जो आदमी रेगुलर कर रहा है उसके मजीद क्या फायदा इससे इन जनरल प्रेजेंट में रहने के अलावा क्या क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट है कि कोई जादुई तलिस्माती ताकतें आ जाएंगी। जैसी लास्ट टाइम आपके यहाँ मैं था संडे वाले मेडिटेशन में, तो एक साहब ने आके पूछा कि वो हाथ कट गया, और वो खातून ने हाथ लगाया और वो सही हो गया, और इससे क्या, ये सवाल किया था आपसे कि क्या ये सब पावर्स आ जाएंगी ये करने से। तो ऐसा क्या इसके, नॉर्मली लोग यही समझते हैं कि जो ध्यान दे रहे हैं बैठे हुए, ये कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे इनको को पावर्स मिल जाएंगी और ये सुपर पावर या सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। ये आजकल हमारे सुपर हीरो का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सुपर हीरो नहीं बनने चाहते, आप सुपरमैन नहीं बनते, आप जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होना चाहिए वो बनते हैं। ओके। जैसे खुदा ने आपको एज ए ह्यूमन बीइंग करके पैदा किया है, नॉर्मली आप जमीन पे वॉक करने वाले ह्यूमन बीइंग बनेंगे बस, और कुछ नहीं बनेंगे, माना इंसान बनेंगे। और इंसान बनने के लिए खुद को ठीक करना पड़ेगा, और खुद को ठीक करने के लिए खुद को पहले पहचानना पड़ेगा। अपनी आदतें, अपने रवैये, अपना अल्फाज, अपने एक्शंस जो हम कर रहे होते हैं उसको देखना पड़ेगा। और जब वो देखेंगे तो फिर हम में ट्रांसफॉर्मेशन होगी। हमारी जो आदतें जुड़ी हैं इस वक्त तक, वो जुड़ी हैं जो सोसाइटी को देख के, इसको हम कहते हैं कंडीशनिंग। सोसाइटी ने हमें जो लर्निंग कराई है वो हम हैं, लेकिन हम ये हैं नहीं। ठीक, हम ये हैं नहीं, हम इससे बियॉन्ड है। ये हमारी आदतें हैं और ये सोसाइटी ने दी हुई हैं, ये हम नहीं हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग बनना चाहते हैं, नॉर्मल इंसान बनना चाहते हैं, जो न सिर्फ अपना ख्याल करे लेकिन अपने सराउंडिंग का ख्याल करे। हम वो बनना चाहते हैं। खुदा ने हमारे अंदर कुछ बेसिक क्वालिटीज दी हुई हैं। एक क्वालिटी दी है इनहेरेंट विजडम, ट्रांसडेंटल विजडम, ट्रांसडेंटल इंसाइट। इसका मतलब ये है कि ऐसी दानाई, ऐसी हिकमत जो आपकी सोच पे डिपेंडेंट नहीं होती, आपकी कंडीशन पे डिपेंडेंट नहीं होती, आपके रवैयों पे डिपेंड, वो इनहेरेंट है, वो खुदाई दानाई है।
खुदाई जाने, एक तो ये क्वालिटी है हमारी, बिल्कुल दूसरी हमारी खुदा ने लविंग काइंड एंड कंपैशनेट पैदा किया है, हमें प्यार करने के लिए पैदा किया है, हमें दूसरों का ख्याल रखने के लिए पैदा किया है। कंपैशन का मतलब ये है कि दूसरों का दर्द महसूस करके उसको हल करना। खुदा ने हमें ये क्वालिटीज दी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ बाबर, कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जो लर्निंग की जो कंडीशनिंग है, वो इन क्वालिटीज के ऊपर मिट्टी की तरह तह पे तह बना देती है, तो वो दब जाती है हमारी क्वालिटी जो इंसानियत की होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो हम मेडिटेशन में क्या करते हैं, उन क्वालिटीज को, वो जो मिट्टी उसके ऊपर चढ़ी हुई है कंडीशनिंग की, आदतों की, लर्निंग की, वो हटा हटा के वो क्वालिटीज ऊपर ले आते हैं। ठीक है, और वो इंसान की क्वालिटीज है। हम इंसान बनना चाहते हैं, हम कोई सुपरमैन नहीं बनना चाहते, हम हवा में को तैरना नहीं जानते या चाहते। बिल्कुल ठीक, हम इस धरती पे आम इंसान की तरह, जो खुदा ने जिस तरह में पैदा किया है उस तरह चलना सीखते हैं। और ये कोई अरबी फारसी नहीं है। ये जो सेंटर खुला है, ये जो मेडिटेशन सेंटर या ध्यान घर जो है, ये भी कंपोशन क्वालिटी की वजह से है ना। बिल्कुल, वरना इस जंगल में कौन क्यों खोलेगा? ठीक है, जिसमें कोई भी रिटर्न नहीं है। ये बेसिकली हमारी क्वालिटीज है, ये हर इंसान में यही है। बिल्कुल, तो हम उनको उजागर करते हैं, उनको सरफेस पे ले आते हैं। इस वजह से तो मैं कहता हूँ कि मेडिटेशन सेल्फिश नहीं, ये सेल्फिश चीज नहीं है, ये दूसरों की मदद करने के लिए है। आपकी कंपोशनेट क्वालिटी उजागर आएगी तो आपको रास्ता मिल जाएगा कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, व्हाट इज एम ऑफ माई लाइफ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं जो ये कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। हम कभी नहीं पूछते। हम डॉक्टरी करते हैं, पैसे कमाते हैं, कोई इंजीनियर है, जो भी है, हम कभी अपने से सवाल नहीं करते यार मैं कर क्यों रहा हूँ, क्यों करता हूँ ये। बिल्कुल ठीक है, तो बेसिकली ये जो रास्ता है, ये जो एक्सरसाइज है, माइंड एक्सरसाइज है, ये आपको जो आप हैं असल में वो बनाती हैं, आपको इंसान बनाते हैं। बहुत अच्छा रहा डॉक्टर साहब, आज का यहाँ पे आराम करते हैं, क्योंकि आगे लोग वेट भी कर रहे हैं कंटिन्यू मेडिटेशन के लिए। ये सिलसिला हम जारी रखेंगे आपके साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कोई टाइम आप निकालें, हम एक सिलसिला शुरू करते हैं आपका, ताकि आपकी जर्नी से, आपके एक्सपीरियंसेस से हम कुछ सीखें, हमारे देखने वाले कुछ सीखें। क्योंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जब इस पे आ जाएगा तो कम से कम आगे 10 साल 15 साल जब तक ये सिलसिला चल रहा है तो लोगों को इससे भी फ़ायदा पहुंचेगा, जो यहाँ तक नहीं आ सकते या जो आप तक नहीं पहुंच सकते। पूरी दुनिया से लोग देख रहे होते हैं, तो जो जहाँ बैठा है उसको कोई ना कोई, क्योंकि यहाँ बैठ के भी अगर वहाँ किसी को फ़ायदा पहुँच जाए तो उसका भी। अभी बहुत जल्द हम जूम पे शुरू करेंगे, जूम पे भी, जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल जूम पे। तो आज मैं क्योंकि 2 दिन रिट्रीट मेडिटेशन के लिए आया हुआ था डॉक्टर बदर साहब के ध्यान घर पे, और मैंने रिक्वेस्ट की इनसे कि थोड़ा टाइम 15 मिनट का दें, ताकि हम बीच में, क्योंकि हमें खामोश रहना है 2 दिन तक और बोलना नहीं था, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की डॉक्टर साहब ने और 15 मिनट का टाइम निकाला, जो कि ज़्यादा हो गया अभी। तो मैंने रिक्वेस्ट की एक और डॉक्टर साहब से कि हम सब्जेक्ट वाइज जो है वो, जो डॉक्टर साहब के एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये जो पेशे से डॉक्टर भी हैं और बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, सारी ज़िंदगी प्रैक्टिस करी है, और अब इस साइड पे तो जो इनकी बातें हैं, जो इनके एक्सपीरियंसेस हैं, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो जब भी इनके साथ बैठता हूँ तो कुछ ना कुछ लेके जाता हूँ अपने साथ, और हर दफ़ा एक नई चीज़ सीख के जाता हूँ इनसे, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सीखें उससे और अपनी ज़िंदगियों पे अप्लाई करें। क्योंकि जब तक कोई चीज़ को प्रैक्टिस में नहीं लेकर आएंगे, सुनने से, वो डॉक्टर साहब भी यही कहते हैं कि मैं जितना कहता रहूँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या हम कितना भी कहते रहें, जब तक आप अपनी ज़िंदगी में, अपने अमल में उसको शामिल नहीं करेंगे, जब तक आप उस चीज़ को अपना लाइफ स्टाइल नहीं बनाएंगे, तब तक उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। तो जितनी हमने बातें करी हैं, जो डॉक्टर साहब ने जितने भी बेहतरीन मशवरे दिए या प्रैक्टिस बताई या ज्ञान दिया है, उसको अगर आप प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, 1 मिनट से शुरू कर लें, 10 मिनट 20 मिनट नहीं, मैं तो कहता हूँ 1 मिनट बैठ जाए, टाइमर लगा के बैठ जाए 1 मिनट, वो खुद ब खुद 2 3 5 आपको पता नहीं चलेगा कब 10 15 30 पे चला गया। लेकिन बैठना जरूरी है कि सब कुछ छोड़ के बिल्कुल अपने माइंड को एक तरफ लेकर आए, और डॉक्टर साहब की तालीमात हम लेते रहेंगे, गाइडेंस इसके अंदर लेते रहेंगे। आप इसको आप देखिएगा तो आपको जो है वो इसको लर्निंग मिलती रहेगी स्टेज वाइज, और
अभी हम इजाजत लेते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका आपका बहुत टाइम बहुत दिया शुक्रिया, आप आए। कि और ये हमारा पहला रेजिडेंशियल रिट्रीट था जिसमें आप पार्टिसिपेंट हुए। और जी, जी। हमारा यहाँ पे ये 2 दिन का, फिर आस्ता आस्ता इनको बढ़ा देंगे और 7 दिन तक ले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल। ठीक है। और बाकी मैं दोस्तों को कहूँगा कि हम कराची में क्लिफ्टन में आंटी पार्क में बैठते हैं, जी आप जी भी आते हैं जी जी, वो संडे तो है। संडे को। ठीक है, हर संडे को तकरीबन हम हर बैठते हैं। संडे को तकरीबन 10 बजे जो है वो 10 बजे, 11 बजे, सर्दियाँ हैं तो 11 बजे बैठते हैं, गर्मी में 10 बजे 10 बैठते बजे, हैं। ठीक है। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं कभी भी आके। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो जब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।